हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज फीटल डेवलपमेंट। फीटल डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है। इट इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, करेक्ट। जब फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का, देन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम उसे बोलते हैं, राइट। जाइगोट बनता है, उससे पहले कई स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो सेल स्ट्रक्चर्स बोला जाता है हमें, जैसे 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल्स, ठीक है। उसी पे बेस होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद फीटस की डेवलपमेंट कैसे होती है इन यूट्रस, राइट। हम उससे पहले पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होती है, इतना आपको पता होगा, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि डे 1 पे फर्टिलाइजेशन हो गई, फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होती है, डे 1 पे हो गई। देन उसके बाद जो सेल्स है ना, वो डिवाइड होने स्टार्ट होंगे। जैसे पहले 2 सेल्स में हो गए, ठीक है। उसके बाद यही सेल्स डिवाइड होंगे 4 सेल्स में, करेक्ट। ऐसे ही 8 सेल्स में हो जाएंगे, ऐसे ही 16 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। जब हम मोस्टली 16 टू 64 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है ना, तब हम उसे कहते हैं कि मॉरुला स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, और ये डे 4 पे बनता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डे 4 पे कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज मॉरुला, जो कि 16 टू 64 सेल्स का होता है, राइट। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर और बनता है जो कि डे 5 पे बनता है, ओके। उसे हम कहते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर पहले 2 सेल्स का बनता है। एक होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं ब्लास्टोसिस्ट के आउटिंग पर, इन्हें हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। लिसन केयरफुल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बाहरली आउटिंग होती है ना, आउटलाइनिंग होती है, इसमें जो सेल्स होते हैं इसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और एक इनर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो ऐसे फॉर्म होते हैं, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। जो ट्रोफोब्लास्ट है वो आगे चल के प्लेसेंटा फॉर्म होता है, राइट, और जो एम्ब्रियोब्लास्ट है वो आगे जाके एम्ब्रियो में क्रिएट होता है। यही 2 स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे आप प्लेसेंटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा जो है वो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स से फॉर्म होता है, और जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल से फॉर्म होता है, विच इज द पार्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, करेक्ट। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डे 6 पे क्या होता है। हमने 5 डेज का पढ़ लिया ना, उसके बाद आया डे 6, यहाँ पे इम्प्लांटेशन स्टार्ट होगी। आपको पता होगा कि फर्टिलाइजेशन तो हम कह रहे हैं कि फैलोपियन ट्यूब में होती है, एम्पुला रीजन में, करेक्ट। और उसके बाद इम्प्लांट कहाँ होगा, ब्लास्टोसिस्ट, ये जाके होगा यूट्राइन वॉल पे। और जो डे 6 है ना, यहाँ पे इम्प्लांटेशन स्टार्ट होगी और खत्म कब होगी, 20th डे पे, एंड ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो हम कब तक कहेंगे, एम्ब्रियो पूरा अच्छी तरीके से बन कब तक जाएगा, 8th वीक तक बनेगा। 8th वीक तक यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, एम्ब्रियो में हार्ट मेन हो गया, एक CNS, ठीक है। ये मेन चीजें इसकी फॉर्म हो जाती हैं अप टू 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, करेक्ट। और उसके बाद हम फीटस कहेंगे टिल डिलीवरी। इसकी प्रोसेसिंग जो भी डेवलपमेंट होगी वो फीटस के नाम से होगी डिलीवरी तक, करेक्ट। ये है आपका फीटल डेवलपमेंट, यही कंसेप्ट एक मेन है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। फर्टिलाइजेशन मैंने पढ़ाया आपको कि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है वो एम्पुला रीजन और फैलोपियन ट्यूब में बनती है, ठीक है। और डे 1 पे क्या होता है कि यहाँ पे फ्यूजन होगी, उसके बाद सेल्स फॉर्म होते हैं, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल और 16 सेल, देन एंड 64 सेल्स, करेक्ट। कई बुक्स में आपको 16 सेल स्ट्रक्चर कहा जाएगा, कहीं पे 64, तो आप बेटर है कि 16 टू 64 सेल स्ट्रक्चर आप कह लें कि इसे हम मॉरुला कहते हैं, ठीक है। डे 4 पे बनता है ये, और उसके बाद डे 5 पे बनेगा ब्लास्टोसिस्ट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 2 सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, आउटर लाइनिंग में जो होता है वो होता है ट्रोफोब्लास्ट, जो कि आगे चल के प्लेसेंटा फॉर्म होता है, और एक इनर लाइनिंग में होती हैं सेल्स, उसे हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, और वो आगे चल के एम्ब्रियो बनते हैं।
उसके बाद डे 6 पे इम्प्लांटेशन स्टार्ट होती है, जो कि यूट्राइन बॉल पे होती है, और एंड कब होती है? 20th डे पे, करेक्ट। उसके बाद एम्ब्रियो 8th वीक तक बनता जाता है, उसमें हार्ट और CNS वगैरह सब कुछ बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद आगे जो प्रोसेस होती है, जो भी प्रोसेस होगी फीटस की होगी एंड डिलीवरी तक चलेगी, ठीक है। थैंक यू।